हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार पर। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हम लोग यहां पर ग्रुप डी की स्पेशल क्लास यहां पे चलाने जा रहे हैं। दोस्तों, ग्रुप डी की स्पेशल क्लास की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो कि होगा पदार्थ की अवस्थाओं से। दोस्तों, परीक्षा में पदार्थ की अवस्थाओं से बिल्कुल वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्न मैंने लिए हैं जो एकदम परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्न होंगे। दोस्तों, आप प्रश्न बिल्कुल भी थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, तब आपको ये बात पूरी समझ में आएगी। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि ज़रा इस बात को गौर से समझिएगा और गौर से देखने का प्रयास कीजिए इसमें। अब शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख करके ही आप बता सकते हैं कि इस सेशन का लेबल कैसा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। खनिज जैविक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, या कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको कसमियत बता रहा हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए, मैं एक केमिस्ट्री का टीचर रह चुका हूँ, अभी भी हूँ। केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छे से आती है। दोस्तों, आपको पाई पाई में केमिस्ट्री समझा सकता हूँ। कह रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु, अब बताइए, एक और एक ही प्रकार के परमाणु से, परमाणु का मतलब जिसको हम लोग और भी छोटा न किया जा सके, यानी कि काटते जाएं। अब इसके आधे आधे वाले हिस्से को लेकर के इसको भी काटें, फिर इसके आधे वाले हिस्से को लेकर के इसको भी काटें, मतलब काटते 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 इतना छोटा कर दिया जाए, इतना छोटा कर दिया जाए कि अब और भी उससे छोटा ना हो पाए, उसे ही हम लोग कहते हैं एक परमाणु। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो दोस्तों किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, तत्व का मतलब, तत्व की परिभाषा यही है कि एक और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? चलिए, इसका आंसर हो जाने वाला है सी। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपको पूछ रहा है। तत्व तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक और एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ। अच्छा, ठीक है, यौगिक देखते हैं, मिश्रण या ठोस। तो इनमें से तीनों में से कौन सा सही हो सकता है, ये आप जरूर बताइए। तो कह रहा है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ। अच्छा, जैसे मैंने मिला लिया ऑक्सीजन और पानी, यानी H2O। जब ऐसे लिखा है H2O, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके संयोग करके क्या बनाया है? एक यौगिक बनाया है। क्या है? यौगिक। जल क्या है? एक यौगिक। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण भैया हवा है, हवा। लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। ऑप्शन जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? यौगिक बनाते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो वह एक यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन शुद्ध है, ऑक्सीजन शुद्ध है, दोनों मिलकर के यौगिक बना लिए। कंप्लीट। चलिए, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है, शुद्ध पदार्थ होंगे और किसी भी अनुपात में अगर मिला दिया तो वो बन गया मिश्रण। अभी नहीं समझ में आई बात? देखिए, जो H2O था, H2O ये एक निश्चित अनुपात में है, यानी 1:2, 2:1 के अनुपात में मिला, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। लेकिन मिश्रण में, जो मिश्रण है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, हवा में, ऑक्सीजन में। देखिए, हवा में अब क्या होता है कि हवा में हाइड्रोजन गैस भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो ये सारे के सारे मिला करके देखिए, निश्चित कोई अनुपात नहीं है इन लोगों का। इन लोगों का निश्चित हाइड्रोजन हो सकता है कि इसमें 50% हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है कि 20% 30% हो। तो इस तरह से हवा में अनेक तत्व ये शुद्ध तो हैं, वो लोग तो शुद्ध हैं, लेकिन वो मिल करके एक मिश्रण जो बना लेंगे तो दोस्तों उसे कहते हैं दो या दो से अधिक शुद्ध जब पदार्थ आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक मिश्रण का निर्माण करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर उसमें अनुपात किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, निज अनुपात को निश्चित न रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण। अनुपात को अगर निश्चित रखा गया तो वो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाली ये परिभाषा यही थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, ये आपको बताना है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों धातु का जिसमें गुण पाया जाता है उसे तो धातु कहते हैं, और जिसमें अधातु का गुण पाया जाता है उसे अधातु कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि जो दोनों में गुण, धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं दोस्तों उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु। जिसमें धातु और अधातु का गुण दोनों पाया जाए उसे कहते हैं उपधातु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर अगर आपको आ रहा है तो जरूर दीजिएगा। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? विद्युत की कुचालक कौन सी धातु है ये आपको बताना है। टिन, कॉपर, लेड या निकल। तो दोस्तों पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, लेड। अब जरा बात ध्यान से सुनिए, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक कह रहा है, यानी जिसमें धारा का, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता उसे ही उसकी कुचालक कहते हैं। जैसे मैं कहूँ लकड़ी, लकड़ी विद्युत की कुचालक है, लेकिन अगर वही भीग जाए तो चालक हो जाएगी। मेरी भीगने का मतलब जब वो जल से भीग जाएगा तो वो उसकी विद्युत की चालक हो जाएगी। जैसे आप बांस हरा बांस ले करके अगर आप लाइन को खटखटाते हैं, जैसे पहले तो लाइन वाला होता था खुंटी वाला, तो उसको अगर हरा बांस अगर ले करके आप टनटनाते हैं तो क्या होता है, उसमें से बिजली करंट आता है। ठीक है, लेकिन अगर वही सूखा बांस लेकर के अगर आप बिजली पर लगाते हैं तो क्यों नहीं आपको बिजली मारती है। तो बात यही समझ में आ गई कि जो हरा बांस होता है वो विद्युत का चालक होता है, जबकि सूखा बांस विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए हमें करंट नहीं लगता। तो कौन सी विद्युत की कुचालक है, तो दोस्तों लेड। लेड का मतलब आप समझ रहे हैं, लेड, हाँ सीसा वही है लेड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का इस्तेमाल किया जाए। किसी धातु में धातुई चमक पाई जाती है, अगर किसी अधातु में धातुई चमक पाई जाती है वो कौन सा है? ग्रेफाइट, आयोडीन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छठवां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों में। अब आप देखिए जरा, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का मतलब समझ रहे हैं, जो आप पेंसिल की नीब देखते हैं ना, पेंसिल की नीब, वो ग्रेफाइट ही है। क्या है? ग्रेफाइट है। पेंसिल को आप देखते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा चमकीला होता है, उसको पीस देने पर और भी थोड़ा चमकीला हो जाता है, हाथ में लग जाता है तो चमकीला चमकीला दिखता है। अगर वहीं आयोडीन की बात की जाए तो ये भी एक चमकीला पदार्थ होता है। तो उपयुक्त में से दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। चल बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसका जवाब दीजिएगा जरा। 7 कह रहा है निम्न में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ या ये सभी। तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब जरा समझिए, आर्सेनिक एक ऐसा पदार्थ है जिसको किसी भी, मतलब इसको आर्सेनिक को कहते हैं क्रिया धीरे कर देने वाला, एकदम धीरे कर देगा। इसे प्रेरक विष कहा जाता है। समझ में बात आ रही है? जैसे हम अगर आर्सेनिक खा लिए तो हमारी पाचन क्रिया ऐसी होगी कि बहुत देर में होगी, एकदम किसी भी क्रिया को ये धीरे कर देता है। तो दोस्तों अगर खाने में किसी को आर्सेनिक मिला करके दे दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य कुछ दिनों बाद बिगड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसका पाचन सही से नहीं होगा, डाइजेस्टिंग सिस्टम नहीं होगा, अगर फेल हो जाएगा फेल। तो कहने का मतलब ये है, निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो उपधातु आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है और बिस्मथ भी है। तो ये इसमें से जो ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सभी। निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो ये तीनों की तीनों क्या हैं? उपधातु हैं। उपधातु और धातु में क्या अंतर होता है? बात समझ रहे हैं आप?
चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक आपको यहाँ पे बताना, अब समझ में आ जाएगा पीछे जो भी आप पढ़े हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन या अमोनिया? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें से यौगिक कौन सा है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अब जरा समझिए क्यों ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। देखिए वायु जो है, वायु में ढेर प्रकार के ऑक्सीजन रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे, नाइट्रोजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, तो ढेर सारे रहेंगे और अनिश्चित अनुपात में रहेंगे, इसलिए ये गलत है। ठीक है, वायु ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यौगिक, एक यौगिक की बात कर रहा है, यानी एक उसमें क्या होंगे, जैसे H2O एक यौगिक है तो हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन 1 है, एक संबंधित 2 का अनुपात इसमें है। ठीक, पारा में भी, तो पारा में देखिए ये एक तत्व है Hg हम लोग लिखते हैं Hg से, तो पारा है ये पारा। अब बताइए पारा क्या है? तो पारा एक यहाँ पर तत्व बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? तत्व। इसमें एक और एक ही प्रकार के परमाणु हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आज जबकि ओजोन है तो ओजोन को O3 से लिखा जाता है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो ये भी एक तत्व हो गया। तत्व, एक और एक ही प्रकार के परमाणु। लेकिन अमोनिया NH3, तो NH3 में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु, तो हो गया अमोनिया। और दोस्तों मैं बता दूं निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, तो ये अमोनिया है जो क्या है? यौगिक है। ठीक है, अमोनिया। अगर मेरी आपको बात समझ में आ रही है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जनहित में आपके लिए मैं अच्छी चीज़ें यहाँ पर, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसका शिद्दत के साथ आंसर दीजिएगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल एक यौगिक है क्योंकि, अभी मैंने बताया है क्यों ये यौगिक है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक स्थानों द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है 9 का? तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ 9 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अब समझते हैं इसे क्यों ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो गया 9th वाले का। कह रहा है जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं, यानी H2O रासायनिक बंध से जुड़े हुए हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, रासायनिक बंध बना करके तब जाके एक यौगिक का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु से जब संयोग करेगा, रासायनिक बंध बनाएगा, तब ये बनेगा जल में जल का एक यौगिक। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको उत्तर का चयन करना है। ये आपके उत्तर हैं और इन्हीं चारों उत्तरों में से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें दिया गया है हीरा, संगमरमर, रेत है, रेत यानी कि बालू, रेल नहीं है, और माणिक्य है, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या कार्बन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है 10वां का, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब हीरा की बात की जाए तो हीरा क्या होता है दोस्तों? कार्बन का अपर रूप होता है, यानी चतुष्फलकीय कार्बन की संरचना होती है हीरा में। मेरी बात समझ में आई? डायमंड जिसको हम लोग कहते हैं, चतुष्फलकीय कार्बन उसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, यही बी को अगर देखा जाए संगमरमर, तो ये संगमरमर जो है वो एक कैल्शियम का परिवर्तित रूप है, जबकि रेत यानी कि बालू को अगर देखा जाए तो इसका, बालू को हम लोग क्या कहते हैं? सिलिकॉन कहते हैं। मेरी बात समझ में? एसआई से डिनोट करते हैं सिलिकॉन को। ठीक, माणिक्य क्या हो गया? तो माणिक्य जो बनता है वो बनता है एल्युमिनियम का। किसका बनता है? एल्युमिनियम का। तो डी वाले का 3 हो गया, यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ध्यान से इसका राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में तो जरूर दीजिएगा। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है, ये आपसे पूछ रहा है। सीमेंट में, रेत में, मिट्टी के तेल में या कांच में? चारों ऑप्शन में से बताइए किस में मिट्टी का तेल अरे ऑक्सीजन नहीं होता है, ये आपसे पूछ रहा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन सही होगा, मिट्टी के तेल में। अब कहेंगे कि कैसे नहीं होता है, तो देखिए सीमेंट में भी कुछ ना कुछ हवा अंदर भरी रहती है, रेत में भी भरी रहती है, मिट्टी के तेल में नहीं भरी रहती है। क्योंकि अगर पानी हम लोग वहाँ पर कहीं भी पानी इकट्ठा है, अगर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दें तो उसमें से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिससे उसमें पले पले लार्वा मर जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा ना, कहीं पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो उसमें से लार्वा मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उनकी रुक गई होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिट्टी का तेल इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ये आपको बताता है। पानी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड। अब बताइए पदार्थ की तीनों अवस्थाओं कैसी, किस अवस्था में आपको मिलता है, कौन से पदार्थ में? तो दोस्तों इसका तो आंसर आप कोई भी रहेगा तो वो बता देगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पानी। पानी तीनों रूपों में हमें मिलता है, ठोस में, द्रव में और गैस में भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जरा इसे पढ़ करके देखिए। कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या? तो वायु तो आपको पहले से ही पता है कि वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। यौगिक तो पानी है, ठीक है, यौगिक तो मीथेन है, यौगिक तो ब्यूटेन है। तो यानी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिसका एक फार्मूला बन सके। ठीक है, देखिए आज मैं आपको क्लियर करा देना हो तत्व, तो तत्व कहेंगे कि एक और एक ही प्रकार के परमाणु उसमें उपस्थित हो। यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके एक निश्चित अनुपात में अगर होते हैं तो यौगिक, अनिश्चित अनुपात में होते हैं तो मिश्रण। मेरी बात समझ में आई? अब विलयन तो आपको जानते ही हैं, पानी, ठोस और द्रव, या द्रव में द्रव का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन, गैस में गैस का विलयन। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें ढेर सारे बनते हैं विलयन में, वो भी एक चैप्टर एक दिन किसी दिन डिस्कस करूँगा। इसमें से विलयन से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, जबकि ये ठोस, द्रव और ये तत्व, यौगिक, मिश्रण से ये थोड़े कन्फ्यूजनिंग वाले रहते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मिश्रण। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जरूर कीजिएगा आप। कह रहा है निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, ये आपको बताना। आप तो भाई गड़बड़ कर दिया इसने। देखिए वायु, जल, पारा और सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड की अगर हम लोग देखें, इसका फार्मूला तो होता है Na, मतलब सोडियम, और Cl का मतलब क्लोराइड, NaCl। सोडियम का एक परमाणु और कैल्शियम का एक परमाणु, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, नमक, यानी जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, वायु को अगर देखा जाए तो वायु में तो ढेर सारी गैसें होती हैं, यानी कि ये एक मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। तो कह रहा है न तो तत्व है और न ही यौगिक है, ये आपको बताना है। यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है वो क्या होने वाला है, ए सही होने वाला है, क्योंकि ये तो मिश्रण है। देखिए ये भी एक यौगिक है, H2O क्या है, यौगिक है। H2O यानी कि जल क्या है, यौगिक है। पारा क्या है, Hg जो पारा होता है ये क्या है, ये तत्व है। तो ये दोनों तो तत्व हो गए, ये दोनों तत्व हो गए, ये एक यौगिक, ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो तत्व और यौगिक को छोड़कर जो ये वायु बचा, ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। क्या मेरी अगर बात समझ में आ रही है तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा राइट वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वायु क्या है, ये आपका है मिश्रण। क्या है, मिश्रण है। और बाकी ये तत्व है, ये क्या है, यौगिक है, यौगिक है।
ये आपका तत्व है और ये भी एक यौगिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है उसे क्या कहते हैं? अब जरा समझिएगा कि अब तो अभी आप पढ़े थे पदार्थ की तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन एक चीज बढ़ा दिया इसमें, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ही इसकी चतुर्थ अवस्था है, जबकि 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो 5वीं अवस्था है, जिसमें से 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस को, लेकिन ये अभी प्लाज्मा हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मा। अभी एक 5वां भी होता है बोस आइंस्टीन कंडक्ट, बोस आइंस्टीन कंडक्ट, ये आपका 5वां है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक आपसे पूछ रहा है, ये आपको जरूर बताना है दोस्तों। यौगिक, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये तीनों आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है, इसको कैसे समझते हैं, कैसे पकड़ते हैं। तो सीधी सीधी बात, जिसमें एक और एक ही प्रकार के परमाणु मिले वो तत्व, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक निश्चित अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो यौगिक, और अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो वो मिश्रण। बस इतनी सी तो बात है। तो निम्न में से कौन सा एक यौगिक है ये आपको बताना है, स्टील, पीतल, रेत या हीरा। तो दोस्तों 16वां का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? देखिए, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, लेकिन रेत जो है, सिलिकॉन, ये क्या है? एक तत्व है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जरा इसका राइट आंसर कीजिएगा। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या पर रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक यौगिक है विरंजक चूर्ण। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं, Na2HCO3, जिसको हम लोग पढ़ते हैं Na2HCO3, क्योंकि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट उसे लिखा जाता है Na2HCO3, ये होता है उसका विरंजक चूर्ण का फार्मूला, Na2HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? विरंजक चूर्ण एक क्या है? 17 का विरंजन चूर्ण एक यौगिक है। इसका हो जाएगा, जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात। बताइए इसमें से मिश्रण कौन नहीं है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो बताइए, आप लोग केवल बैठे हुए हैं। तो 18वां का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो मिश्रण नहीं है, ये एक तत्व है। ठीक है, जबकि कांच एक मिश्रण है, पीतल और इस्पात ये मिश्रण है, जबकि ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। बारूद होता है, बारूद क्या होता है दोस्तों ये आपको बताना है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? सी, मिश्रण। बारूद एक मिश्रण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20। कोयला, कोयला है तत्व, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो कोयला दोस्तों क्या है? कोयला क्या है? तो 20 का आंसर जो हो जाएगा वो ए, कोयला एक तत्व है जिसमें कार्बन के ही परमाणु मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। कुछ लोग कहे होंगे कि कोयला क्या है? कोयला एक मिश्रण है, लेकिन भैया कोयला तो निकल गया एक तत्व, क्योंकि इसमें एक और एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, केवल कार्बन। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। हीरा, हीरा क्या है? हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? तो दोस्तों जो 21वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा एक तत्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कणाद ने, रदरफोर्ड ने या मैस्लो ने? तो दोस्तों जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कणाद ने कहा था सर्वप्रथम कि प्रत्येक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है कौन? विश्व के प्रत्येक पदार्थ।
ठीक है, यह सर्वप्रथम कणाद ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से यौगिक कौन सा है ये आपको बताना है। 23वां का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, उसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। 23 ए पारा, बी ओजोन, सी वायु या डी अमोनिया। तो दोस्तों निम्न में से जो यौगिक है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। अमोनिया यौगिक है ना NH3। चले, जबकि पारा क्या है, पारा आपका Hg जो है वो तत्व है। ओजोन क्या है, ये भी तत्व है। वायु क्या है, ये मिश्रण है। जबकि यौगिक क्या है, अमोनिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वायु निम्न में से क्या है। वायु निम्न में से क्या है, पहले पीछे हम बहुत बता चुके हैं। वायु एक दोस्तों मिश्रण है, ये यौगिक या तत्व नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 वायु निम्न में से क्या है। अच्छा, एक ही चीज़ रिपीट हो गया है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही रिपीट होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि वायु एक क्या है, मिश्रण है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को पूरा कर लिए हैं दोस्तों। अगला चैप्टर में जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ ध्वनि से, यानी पदार्थ की अवस्थाओं से चीज़ खत्म हो गई, ध्वनि से आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। ये भौतिक का आपका चैप्टर रहेगा जो आने वाले सेशन को मैं समर्पित करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए इसका इंतज़ार करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।